काली साड़ी पहने एक महिला के सामने ढेर सारा तंत्र मंत्र का सामान रखा हुआ था। अपने हाथ में खोपड़ी को लिए वो कुछ मंत्र गुदगुदा रही थी। कुछ देर के बाद वो अपने बालों को खोलकर अपने सर को गोल गोल घुमाने लगी। घर में लगे हुए बल्ब कभी जल रहे थे तो कभी बुझ रहे थे। तभी अंधेरे में आंख मिचोली करती हुई एक परछाई दीवार पर प्रकट हुई। तो तुम यहाँ आ ही गए। मैंने तुम्हें यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। तू चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, यदि मेरी मर्जी नहीं होती तो मैं यहाँ पर नहीं आता। मगर मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, आइंदा अगर मुझे परेशान करने की गलती की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे कौन परेशान करना चाहता है? तुझे तो कैद मिलेगी ताकि तू किसी और को परेशान न कर सके। कहते हुए वो महिला और तेजी से मंत्रोच्चारण शुरू करने लगती है, मगर वो परछाई जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तू मुझे कैद नहीं कर सकती। कहते हुए वो वहां से गायब हुआ। महिला के सामने रखा हुआ नरमुंड दो टुकड़ों में टूट गया। हवन की अग्नि बुझ चुकी थी। गुरु माँ की आंखें गुस्से में लाल हो गई। असंभव। इतने वर्षों की साधना में पहली बार ऐसा हुआ कि मैं विफल हो गई। असंभव। गुरु माँ जितनी परेशान थी उससे ज्यादा दुखी उस घर के लोग थे, जो बड़ी शिद्दत से चाहते थे कि वो अपनी साधना में सफल हो जाए और उन्हें इस बला से छुटकारा मिले। उज्जैन शहर बाबा महाकाल की नगरी, वहां पर मौजूद शमशान को भी जागृत शमशान माना जाता है। कहा जाता है जैसे काशी में करने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसे महाकाल की नगरी में करने वाले को भी मोक्ष मिलता है। वही महाकाल मंदिर पर दर्शन करने के बाद एक परिवार मंदिर से बाहर निकल रहा था। तब घर की छोटी बच्ची को एक तांत्रिक ने अपने पास इशारे से बुलाया और वो बच्ची सम्मोहित होकर अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर उसके पास जाकर खड़ी हो गई। बेटा, तुझे खिलौना चाहिए? हाँ, मुझे चाहिए। ये ले, मगर अपने घर वालों को उसके बारे में मत बताना। कहते हुए तांत्रिक ने उसके हाथ में एक गुड़िया पकड़ा दी। उस बच्ची ने उसे चुपचाप अपने बैग में रखा और अपनी माँ के पास आकर खड़ी हो गई। मगर जैसे ही उसने उस तांत्रिक की ओर मुड़कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। घर आकर उस बच्ची ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। वो उस गुड़िया के साथ खेलने लगी। देखते ही देखते उस गुड़िया में से एक परछाई निकली और उसने एक लड़के का रूप ले लिया। कौन हो तुम और मेरे कमरे में कैसे आए? मैं बरसों से इस गुड़िया के अंदर था। बहुत दिन अपने दोस्त से मिलने के लिए छटपटा रहा था। तुम भी यहाँ अकेली ही रहती हो, है ना? कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलता क्या? मगर मैं अब तुम्हारे साथ खेलूंगा। बोलो, मुझसे दोस्ती करोगी? वो छोटी बच्ची उस लड़की की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और उसके साथ खेलने लगती है। वो घंटे अकेले कमरे में खेलती रहती और उसकी मॉम भी खुश थी, क्योंकि वो अब अकेलेपन की वजह से उन्हें बार बार परेशान नहीं करती थी। बेटा, खाना खाने का समय हो गया है। कब तक अकेले खेलती रहोगी? यहाँ पर आओ। नहीं माँ, मुझे और खेलने दो, मुझे परेशान मत करो। बच्ची की बात सुनकर माँ थोड़ी सी परेशान हो जाती है और उसके कमरे की ओर जाने लगती है। वहाँ पर उसे दो लोगों की आवाज आ रही थी। घर पे तो कोई भी नहीं आया और गुड़िया तो अकेले खेल रही थी। उसके कमरे में किसकी आवाज आ रही है? वो दबे पांव उस कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था और टीवी चल रहा था। मगर अपने दोस्त के अचानक से चले जाने से वो बच्ची नाराज हो गई। मम्मी, मैंने आपको मना किया था ना कि मेरे कमरे में मत आना, फिर आप क्यों आई? जाइए, मुझे आपसे बात नहीं करनी है और नहीं खाना खाना है। कहते हुए उस बच्ची का चेहरा पूरा सफेद हो गया और आंखें लाल। उसने इतनी आसानी से अपनी मम्मी को कमरे से बाहर कर दिया, मानो उसके अंदर उनसे भी ज्यादा ताकत हो। उसकी माँ हैरान हो गई।
उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपने पति के आने का इंतजार करने लगी, मगर ऐसा लग रहा था कि आज उसका इंतजार कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। रात के 1 बज रहे थे, मगर वो अभी तक नहीं आए। मोहन, कहाँ हो तुम? आज मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है और तुम अभी तक नहीं आए। वो बार बार मोहन का फोन लगा रही थी, मगर फोन नॉट रीचेबल था। मैं ऑफिस से फोन किया तो वहां से पता चला कि मोहन ऑफिस से बहुत देर पहले ही निकल चुका है। एक तरफ गुड़िया, दूसरी तरफ मोहन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक बार और उसके कमरे में जाके देखती हूँ। जैसे ही शिल्पी गुड़िया के कमरे की तरफ बढ़ने लगी, घर की दीवारें हिल रही थी, दीवारों में दरार हो गई और उसमें से खून बहने लगा। ये देख वो डर के कारण एक ही जगह खड़ी हो गई, मगर फिर उसे अपनी बेटी की चिंता हो रही थी, इसलिए वो धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ने लगी। गुड़िया, कहाँ हो तुम बेटा? मेरे सामने आओ। गुड़िया। मम्मी, मम्मी, मैं यहाँ हूँ, देखो मुझे। शिल्पी उस आवाज की तरफ देखती है तो डर के मारे उसकी सांसें अटक जाती है। उसकी बेटी छत की रेलिंग से उल्टी लटकी हुई थी। उसका चेहरा पूरे बालों से ढका हुआ था। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो वो भागकर दरवाजे की तरफ पहुंची। सामने मोहन खड़े थे। मोहन, कहाँ थे तुम? आज तुम्हें आने में बहुत देर हो गई और तो और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। मुझे घर में तो आने दो, सब बताता हूँ। तुम इतनी घबराई हुई क्यों? मोहन को अपने सामने खड़ा देख शिल्पी का सब्र जवाब देकर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने एक ही साथ में शुरू से लेकर अंत तक की सारी कहानी सुना दी। ये क्या बकवास कर रही हो? हमारी गुड़िया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हुए वो भागकर गुड़िया के कमरे में पहुंचा तो गुड़िया दीवार की तरफ मुंह घुमाए बैठी थी। धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए जैसे ही मोहन उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने अपनी गर्दन पीछे पूरी घुमा दी, उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। उसके हाथ में उनका पालतू तोता था जिसे वो कच्चा चबा रही थी। पापा, पापा आ गए। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। मोहन डरकर शिल्पी के साथ उस कमरे से बाहर भाग गया। उन्होंने उस कमरे को बाहर से लॉक किया और हॉल में आकर बैठ गए। शिल्पी, अभी जो कुछ भी हमने देखा वो सच था या सपना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मोहन, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि हमारी बेटी के साथ ये सब क्या हो रहा है। हमें जल्दी किसी को ढूंढना होगा जो हमें इस समस्या से छुटकारा दिला सके। अब तो गुरु माँ ही हमें इस समस्या से बाहर निकाल सकती है। हाँ, कल सुबह ही मैं गुरु माँ को फोन लगा दूंगा। बस आज की रात अच्छी तरह से बीत जाए। जैसे तैसे रात गुजरकर सुबह होती है। मोहन सबसे पहले गुरु माँ को फोन लगाता है। गुरु माँ आकर सारी हालत देखकर पूजा की तैयारी करती है, मगर वो पूजा विफल हो जाती है। गुरु माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? गुरु माँ के चेहरे पर भी चिंता की लकीर आ गई। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। उसी समय वो गुड़िया भी उड़ते हुए वहां पर आ गई। वो गुड़िया कभी हंसती तो कभी रोती, कभी गुमसुम सी बैठी रहती। तभी उस गुड़िया में से एक परछाई बाहर आई और बोली, मैंने कहा था ना कि तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी, अब सुन, यहाँ से चली जा। इन दोनों को भी ले जा। मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पर बहुत खुश हूँ। चले जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए उसने अपना हाथ ऊपर किया तो मोहन और शिल्पी दोनों हवा में लटके हुए थे। उनकी बेटी के मुंह से डरावनी आवाज आ रही थी, मुझे समझ में आ गया, तू इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जाएगी। मैं पिछले 100 सालों से भटक रहा हूँ। जहाँ भी जाता हूँ लोगों को जिंदा खा जाता हूँ, मगर इस बच्ची ने मेरे साथ खेलना मंजूर किया, इसीलिए अभी तक ये जिंदा है। और यदि तुम चाहते हो कि ये जिंदा रहे तो चले जाओ यहाँ से। उसकी बातें सुनकर मोहन और शिल्पी दोनों की आंखों से आंसू निकल आए। गुरु माँ, कुछ कीजिए। गुरु माँ ने तुरंत उस बच्ची के कुछ बालों को काटा और जो खिलौना उसके हाथ में था उसके शरीर पर बांध दिया। फिर कुछ मंत्रों का जाप करते हुए उस गुड़िया के ऊपर नींबू का रस
और सिंदूर डाला, फिर उसे जला दिया। उसे जलाओ मत, वो मेरा ठिकाना है। कहते हुए उसने गुस्से में अपना हाथ नीचे किया तो हवा में लटके हुए मोहन और शिल्पी दोनों नीचे गिर गए। परछाई पूरे घर के सामान को पटक रही थी। जैसे जैसे वो जल रही थी, उस बच्ची के शरीर में भी कष्ट हो रहा था। वो भी जोर जोर से चीख रही थी। तभी वो परछाई काले धुएं में बदल गई। गुरु माँ ने उस धुएं को एक मटकी के अंदर भरा और फिर उसे एक लाल कपड़े से बांध दिया। बरसों से भटकते हुए इस आत्मा की मुक्ति के लिए ईश्वर ने हम लोगों को जरिया बनाया। मुश्किलों से मैं उसे मटकी के अंदर कैद कर पाई हूँ। हमें तुरंत बनारस जाकर इसकी मुक्ति के लिए विशेष पूजा करनी होगी। गुरु माँ के कहने पर मोहन, शिल्पी और उनकी बिटिया तीनों उस मटकी को लेकर बनारस पहुंच गए। वहां पर उन्होंने बकायदा उस मटकी का अंतिम संस्कार किया और फिर श्राद्ध कर्म करने के बाद ब्राह्मण भोजन कराकर उसकी मुक्ति की प्रार्थना की। किसी अपने का पिंडदान और मुक्ति की प्रार्थना करने से जो पुण्य मिलता है, उसे कहीं ज्यादा किसी अनजान की मुक्ति की प्रार्थना और पिंडदान करने का पुण्य मिलता है। ईश्वर तुम लोगों को हमेशा सुरक्षित रखे। तुम सबका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो।